जय हिंद साथियों। आप सभी लोग जानते हैं मेरी लड़ाई एक तरफा महिलावादी कानूनों से है, जिसके अंदर आज एक पति पक्ष का पूरा परिवार पीड़ित है। सैकड़ों की तादाद में बच्चे आत्महत्या करते हैं। उनके लिए लड़ता हूं मैं, क्योंकि पुरुष की आवाज कहीं भी नहीं सुनी जाती। आपके कुत्ते को या आप किसी के कुत्ते को डंडा मार देंगे ना, आपके ऊपर मुकदमा हो जाएगा। आप किसी वृक्ष को काट देंगे, आपके ऊपर मुकदमा हो जाएगा। लेकिन अगर एक महिला एक परिवार को पीड़ित करती है या वो बच्चा आत्महत्या कर लेता है, कोई मुकदमा दर्ज नहीं होता। उसकी मजबूरी बता करके उसकी आत्महत्या कही जाती है। साथियों, जो लोग भी मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपकी शादी हुई है या नहीं हुई है, या जिस तरह भी मैं मानता हूं आपका परिवार भगवान करे बहुत सुखपूर्वक चले, फिर भी ये मेरी वीडियोस अगर आप देखेंगे, ये उन लोगों के काम आएंगी जो आपके अड़ोस पड़ोस में या कहीं और कोई फंसे होंगे। आप मेरा लिंक भेजकर उनमें जागृति पैदा कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी शख्स जब किसी के ऊपर एक तरफा महिलावादी कानून का हमला होता है, पूरा पैकेज लगता है 498A का, उस पुरुष का साथ कोई नहीं देता। यहां तक कि उसको अपने भाई बहन रिश्तेदार तक त्याग देते हैं। मैं उनके साथ आता हूं। आप एक चीज ध्यान दीजिए, जिस घर के अंदर महिलाएं धैर्यवान होती हैं, उस घर की संतान अति उत्तम होती है। जहां धैर्य की कमी है, उन घरों में आप कलेश देख सकते हैं। राक्षसी संतानें पैदा होती हैं। एक लड़की जब झूठा केस करके, याद रखिए झूठा बोलता हूं, क्योंकि जो बेचारी मेरी बहनें, मेरी बेटियां सच में पीड़ित हैं, ये उन पर भी कलंक है, ये झूठा केस करने वालियां। इन बहनों को भी कहूंगा, मेरा साथ दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। जब एक लड़की अपने पति पर केस करती है ना झूठा, अलग चली जाती है, नेचुरली उसको कमाने के लिए तो घर से बाहर जाना पड़ेगा। एक या दो बच्चे भी वो साथ ले जाती है अपने, क्योंकि सुनवाई तो महिला की होगी। उनके लिए जब उसको कमाना पड़ता है, सुबह घर से शाम को वापस आती है, उसके बच्चे किस हालात में जी रहे हैं, किनके साथ उठ बैठ रहे हैं, किनके साथ खेल रहे हैं, क्या शिक्षा ले रहे हैं, उनको नहीं मालूम। जिस समय बच्चे अपनी मां के आने पर खुशी का इजहार करते हैं, लेकिन मां तो बाहर से तपी तपाई आई होती है, आते ही बच्चों को डांट देती है, उस बाल मस्तिष्क पर क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं आप जानते हैं। आज जो वृद्ध आश्रम भरे पड़े हैं, वो इन्हीं की वजह से भरे पड़े हैं। अगर बहुएं अपने सास ससुर को संभालें, तो यकीन जानिए वृद्ध आश्रम खाली हो जाएंगे। मगर नहीं, इनको तो अपनी लेनी है याशी। पति के साथ अगर रहना है तो ये कहते हैं, कानून कहता है कि पत्नी का ठेका पति उठाएगा। शादी ना हो गई गुनाह हो गया, जबकि सही मायनों में धार्मिक रीति रिवाज से शादी का तात्पर्य होता है पत्नी घर चलाती है और पति बाहर का सारा सुख दुख देखता है, धन अर्जित करता है। लेकिन उसको अपनी मनमानी करनी होती है। अपना स्टेटस दिखाने के लिए वो घर छोड़कर जाती है, और बच्चे किसके भरोसे? राम जी के भरोसे। राम जी तो आजकल नहीं मिलते, अड़ोस पड़ोस मोहल्ले में ऐसी आंटियां या ऐसे बच्चे लोग बहुत मिल जाते हैं जो आपके बच्चे को गुमराह कर सकते हैं। तो मैं ये कहूंगा, अगर आपने देखा है
भगवान श्री राम और कृष्ण जिस माता की कोख से पैदा हुए थे वो धैर्यवान थी। शूर्पणखा जो उग्र थी, जो जिसमें धैर्य नाम की चीज नहीं थी, पूरा वंश का नाश करवा दिया था उसने। क्या संस्कृति रहेगी हमारे देश की? हिंदू राज, राम राज की बात करते हैं। कौन लाएगा? अपने घर से शुरुआत करनी पड़ेगी। ये थाने में आप जाइए, आपका किसी से झगड़ा हो गया है, आपका कोई सामान चोरी हो गया है या आपसे छीन झपट हो गई है, तो थाने वाले इतने तवज्जो नहीं देते, 50 किस्म के प्रश्न करेंगे। लेकिन जब लड़की थाने में जाके कहती है कि मुझे पति पक्ष वालों ने पीड़ित किया है, पूरा पुलिस अमला हरकत में आ जाता है। आपका फोन नंबर लेके घंटी पर घंटी बजाई जाती है कि आ जाओ थाने, आ जाओ, अपने परिवार को भी ले आओ। और वो लड़की जिसने केस किया होता है उसकी स्टेटमेंट पता क्या होती है? केस मायके जाके करती है। बड़ी मुश्किल से जान बचा कर आई हूं, पूरा परिवार लाठी डंडे लेके मेरे पीछे पड़ गया था, बस किसी तरह मैं भाग आई। भाई जब पूरा परिवार तेरे पीछे पड़ा था, तू भाग कैसे आई? सब झूठ की दुकान। अपने बच्चों को शिक्षित एक माता के सिवाय और कोई नहीं कर सकता। बाहर से बाल जो मन है, बच्चों का जो मन है चंचल होता है, उसको जो बाहर के लोग या घर के लोग समझाते हैं वो समझ जाता है। जब बच्चा गलत शिक्षा लेके घर आता है ना, उसकी माँ उसको रास्ता दिखाती है। मगर यहां तो माँ खुद ही भटकी फिर रही है। अदालतें भरी पड़ी हैं झूठे केस से, खर्चा चाहिए इनको। एक आदमी से 5-10 महीने के बाद जब ये उसको छोड़कर जाती हैं, पहला हक इनका होता है मुझे खर्चा दे दिया जाए। भारत की सशक्तिकरण करने वाली महिलाओं, सलाम है तुम्हें। ऐसी महिलाओं को जो 2,000 रुपए एक महीना नहीं कमा सकती, तुमसे अच्छी तो वो मजदूर हैं जो सड़क पर काम करती हैं, रेड़ी लगाकर पेट पालती हैं, खेतों में जाकर काम करती हैं। वो है महिला सशक्तिकरण। पति से भीख नहीं मांगती, अपने बच्चे को क्या सिखाओगे? कल को जब तुम्हारे घर में बहू आएगी, वो एक ही सवाल करेगी, तूने अपना पति क्यों छोड़ा था? क्या जब तो एलिगेशन लगाए होते हैं, ससुर ने पकड़ा, देवर ने पकड़ा, फलान ने ये किया, ढींग ने ये किया, वो पूछेगी क्या तू इतनी हुस्न परी थी कि तुझे बाप समान आदमी पर कलंक लगाकर आई है तू, और मुझसे तू आदर्शों की बात करती है? परिवार से बाहर मत जाइए। दहलीज लांगी हुई स्त्री को घर मत लाइए। आपके पूरे परिवार का अनादर किया है उसने, थाने में ले जाकर, कोर्ट में ले जाकर। कोर्ट में जब ये जाती है ना, इनकी ओर तवज्जो कम होती है, इनके जिस्म की ओर तवज्जो ज्यादा दी जाती है। बहुत सी भूखी नजरें इनको देख रही होती हैं और ये इतराती हैं। इतराने पर मेरे को याद आया, आजकल रील्स बनाकर इंस्टाग्राम वगैरह पर बहुत सी लड़कियां, तो मैं नहीं कहूंगा, काफी उम्र की, मतलब 45-50 साल की औरतें मेकअप करके, मेकअप की दुकानें बहुत चल रही हैं, जवानी ला रही हैं मुंह के ऊपर पुताई करा के, और अपने आप को क्या दिखाना चाहती हैं? अभी भी हमें लव करो, लोगों से उम्मीद करती हैं। बराबर के बच्चे हो चुके होते हैं, क्या शिक्षा लेंगे वो अपनी मां से? बच्चों की ओर कोई ध्यान नहीं है। आप आने वाला भविष्य खराब कर रहे हैं, अपने परिवार का नहीं, पूरे देश का। मैं अपने संविधान में यह संशोधन जरूर चाहूंगा। यूसीसी आ गया तो मैं चाहूंगा कि यूसीसी इतना सख्त होना चाहिए, इतना सख्त होना चाहिए कि झूठा केस करने वाली को अकल टिकाने आ जाए। जो 10% मेरी बहनें सच में पीड़ित हैं, वो तो इतना ताम झाम भी नहीं करती,
वो चुपचाप से तलाक लेके अपना बच्चा पाल रही होती हैं, अगर उनके पास बच्चा है तो दूसरी शादी नहीं करती। मैं उन लड़कियों को कहूंगा जो सच्ची और सुथरी लड़कियां हैं, जिनके पति द्वारा जो पीड़ित की गई हैं, अगर उन्होंने तलाक ले लिया है और उनके पास कोई बच्चा है, शादी ना करें दोबारा, अपने बच्चे का भविष्य बनाएं, उसकी पूरी देख रेख करें। और उन बच्चों से कहूंगा जिनके ऊपर झूठे केस हुए हैं, जब कभी डर के तो इनको घर पे लाना ही नहीं है। आपके माता पिता का अपमान किया है, एक बार उनकी शक्ल देख लेना अपने माता पिता की, फिर सोचना ये घर लानी चाहिए या नहीं। अंत तक का पर्याय बन चुकी हैं ये लड़कियां। मैं सिर्फ पुरुषों की आवाज सुनता हूं या उन बहनों और बेटियों की बात सुनता हूं जिनके ऊपर अत्याचार हुआ है। झूठे केस करने वाली तो मुझे फोन कर ही नहीं सकती। 70 साल की उम्र है बेटा मेरी। इस उम्र में भी मैं पुरुषों के लिए लड़ करके स्त्रियों से गालियां खाता हूं। मैं महिला विरोधी नहीं हूं, मैं झूठे केस करने वालियों के सख्त विरोध में हूं। बच्चों, हिम्मत मत छोड़ना, यूसीसी आने दो, पटकनी तो ऐसी देंगे याद करेंगी ये। 2 शब्द फिर कहूंगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद।